सबसे बड़ी बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। जो सूफी रिवायत है ये हमारा आईना है। हम दुनिया भर में इसी से पहचाने जाते हैं। एज ए सिंगर मेरे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन गुजराती होके मुझे उससे भी ज़्यादा गर्व हो रहा है कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर विदेशी मेहमानों के सामने, विदेशी लीडर्स के सामने हमारा गुजराती फोक प्रेजेंट होने जा रहा है। तो इसके लिए सिंगर होके तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बड़ा ही फ़ायदा होगा गुजराती कल्चर को, गुजराती म्यूज़िक को, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को भी एक नया दौर मिलेगा, नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है इससे। और मैं ज़रूर आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जब भी कुछ ऐसा फंक्शन होता है तब वो गुजराती लोक संगीत, गुजराती कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी प्रयत्न करते रहते हैं, जो बड़ी सराहनीय बाबत है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। पूरी दुनिया से वहाँ के राज्य जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, वो आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। G20 तो 20 कंट्री से ज़्यादा ही हैं इसमें। और एक ये बहुत ही बड़ी शुरुआत हुई है। मतलब हमारे जो आर्थिक क्षेत्र में जो भारत की जो विकास जो हुआ है, विकास, उसके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, ऐसा हमारा मानना है। और इतने कंट्री से जब इतने लोग आ रहे हैं तो जो इनॉग्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए। बहुत भव्य रूप में हो रहा है। इसके लिए जो भवन तैयार किया गया है वो गजब का बनाया है, और उसमें सारे कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं वो वहाँ भाग लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है इस देश का, संस्कृति, वो दिखाई जाएगी वहाँ पर। उसमें फोक म्यूजिक भी है, क्लासिकल म्यूजिक भी है, फोक आर्ट भी है, फोक डांस भी है और कथक भी है। सब तरह का समावेश इसमें कार्यक्रम में किया गया है। 78 वाद्य यंत्र उनकी भी इसमें प्रस्तुति होगी, जिसमें राग रागिनी पर आधारित होंगे सब। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जहाँ राजस्थान में रहते हैं उस कल्चर का भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व होने वाला है, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोक वाद्य हैं उनका कोई जवाब नहीं होता है, बहुत अच्छे होते हैं। और जो हमारा लोक नृत्य होता है वो भी बहुत अच्छा है। तो इन सब का वहाँ पर समावेश होगा। और हमारी तो परंपरा ही है कि पधारो हमारे देश। गुजरात के लिए बहुत गौरव की बात है। गुजरात की फोक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको स्थान मिलेगा, उनको सारे भारत के लोग उनको सुनेंगे, तो ये गुजरात के लिए बहुत गौरव की बात है। ये भारत का एक अपने आप में इतिहास है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया है, तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। क्योंकि सालों पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं जो इस बार जो होने जा रहा है, जैसे कि चंद्रयान है, तो ये G20 हो रहा है, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। जितने भी भारतवासी, सबकी छातियां गजगज से फूल रही है। मैं ये जलतरंग वाद्य मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित श्री दिवंगत D.R. वारंग, इनसे ये विद्या सीखा है। ये जलतरंग बहुत विरल वाद्य अभी हुआ है, इसलिए ये विद्या बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ।
और अभी ये सुनकर इतना अच्छा लगा कि हम जैसे कलाकारों को ये अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। और ये जैसे विरल वाद्य प्रचलित हो रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त हो तो बहुत खुशी होगी। फिर भी मैं सभी को शुभकामना देती हूँ कि ये कार्यक्रम सफल हो, अच्छा हो और ऐसे ये सभी विरल वाद्य प्रचलित हो और सभी इस वाद्य का आनंद लुटाए, ऐसी शुभकामना है। किसी भी माशरे का जो आईना होता है वो वहाँ का कल्चर है। इसी तरह हमारा कल्चर, हमारा म्यूजिक, हमारा रहन सहन, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिवायतें हैं, जो सूफी रिवायतें हैं, ये हमारा आईना है। हम दुनिया भर में इसी से पहचाने जाते हैं। आपने जैसे फरमाया कि अभी इतना बड़ा इवेंट हुआ था यहाँ G20 में, उस इवेंट का भी वेलकम हमारे मौसीकी से हुआ। रूफ जो सूफियाना मौसीकी, साजीना वगैरह जितने भी आइटम थे, और लोगों ने जितने भी डेलीगेट्स आए थे मुख्तलिफ ममालिक से, बहुत पसंद किया। फिर हमारे पास आए, हमसे मिले, अच्छा लगा हमें। इसी तरह अभी जो दिल्ली में हो रहा है, वहाँ भी हमारे लोग, बहुत सारे लोग जो शामिल किए गए हैं, आर्टिजन्स जो हैंडीक्राफ्ट के साथ वाबस्ता लोग हैं, और मुझे नहीं पता म्यूजिक से वाबस्ता लोग भी हैं, शायद होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है, जो भारत है, ये इसी डाइवर्सिटी और इसी डेमोक्रेटिक अंदाज के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। ये इतने कौमों को, इतनी ज़बानों को, इतने शहरियों को साथ लेके चलता है और हर एक को अपने फन का, अपने कल्चर को दिखाने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि हर शहर, हर शहरी के लिए, चाहे वो यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी का शहरी हो या हिंदुस्तान का शहरी हो, हमारे कल्चर, हमारी सकाफत, हमारा लिटरेचर ही हमारी पहचान है। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी इस लोक संस्कृति को देश विदेशों तक पहुंचाया जा रहा है इस G20 के जरिए। तो मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्य मानती हूँ, सौभाग्यशाली कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ और आने वाली भी पीढ़ी भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है। आजकल लोग लोक गीतों में जा रहे हैं, लोक नृत्य वगैरह सब में, तो बहुत अच्छा है। इससे जितनी भी हमारी लोक कलाकारों को है, इसको देश विदेशों तक इनका नाम मिलेगा और जो भी लुप्त हो चुकी कलाएं हैं उनको नई पहचान मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि पूरे विश्व के जो भी G20 में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उनके सबके प्रेसिडेंट आएंगे और उसके सामने ये गीत जब रजुआत होगी तो वो हमारे लिए, और मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती के हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब भी गुजराती है, तो उनको भी ये श्रेय जाता है और गुजरात को बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि दो गुजराती सॉन्ग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनको जगह मिल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ।